देखिए, कल हो सकता है आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा क्लास सीबीएसई बोर्ड 12th के, और हमने आपको बताया था कि जो चार्जेस हमारे चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। एक थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, गलती हुई थी मुझसे। जैसे हमारा निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज से जो की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और चार्ज पे आके एंड होता है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? इन्फिनिटी से, और चार्ज पे आके एंड होगा। ये है माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी माइनस क्यू चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड होगी, अगर आपका प्लस क्यू है तो आउटसाइड हम मानते हैं। अब हम लोग आज थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने जो है चार्जेस की यूनिट बताई थी, एसआई यूनिट, और इसके अलावा सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट आप जानते ही होंगे, कूलम हम लिखते हैं, और सीजीएस यूनिट मैंने आपको एक बताया था फ्रैंकलिन के अलावा भी और बहुत से सीजीएस यूनिट होते हैं हमारे, जैसे स्टेट कूलम भी क्या होता है, हमारा एक सीजीएस यूनिट होता है। इसके अलावा ईएसयू भी हमारा सीजीएस यूनिट होता है। ईएसयू का मतलब ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं इसको। और अगर हम देखना चाहें कूलम और ईएसयू में क्या रिलेशनशिप है, तो एक कूलम जो है इक्विवेलेंट होता है 3 × 10⁹ ईएसयू चार्ज के। तो ये दिमाग में रखिएगा, ये आपके क्या है, दैट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द चार्जेस। आपके कितने यूनिट हो गए सीजीएस के? स्टेट कूलम, ईएसयू, और इसके अलावा रिलेशनशिप क्या होगा कूलम और ईएसयू में? 1 कूलम = 3 × 10⁹ ईएसयू। इसके अलावा एक यूनिट और ऐड कर लीजिए, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन भी क्या होता है? दैट इज द यूनिट ऑफ चार्जेस इन सीजीएस सिस्टम। ये याद रखिएगा, इसको नोट करिएगा सभी लोग। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन हम कर सकते हैं? हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नेचर से रिलेट करते हैं। जैसे एक आदमी का, जैसे कोई फिजिक्स पढ़ाता है तो उसके फिजिक्स पढ़ाने का भी अपना एक फील्ड है। हर आदमी का भी इस तरह से फील्ड होता है। तो फील्ड का मतलब एक तरह से होता है स्प्रेडिंग, कहाँ तक वो फील्ड स्प्रेड होता है। तो यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है वो चार्जेस की वजह से फील्ड कितना स्प्रेड है। एक लैंग्वेज में इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, द स्पेस अराउंड ए चार्ज, द स्पेस अराउंड ए चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, और दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E, यानी द स्पेस around a charge is known as electric field. Its symbol can be written as capital E. We know that it is a vector quantity, so we denoted by vector E. यानी इस पे साइन क्या लगाएंगे हम? वेक्टर का साइन लगाएंगे, तीर लगा करके। और इसका जो फॉर्मूला होता है वेक्टर E = हम लिखते हैं F/Q। F भी क्या है? फोर्स है। फोर्स भी हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से हम लोग ऑब्टेन करेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ हम लिखेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज
we know that if we taken only magnitude, then we can write as E equal to F by Q. Here E equal to होगा F क्या है, that is the force, और फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और सिंबल क्या होगा इसका, कैपिटल है, और Q क्या है, चार्ज, और इसकी यूनिट होगी आपकी कूलम। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम क्या लिखते हैं, न्यूटन पर कूलम। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इस यूनिट में हमेशा दिमाग में आप रखिएगा क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि कोई अगर हमारा एक थोड़ा सा आपको बता दूं, एक होता है हमारा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है हमारा, कि ये बहुत ही वेरी स्मॉल चार्ज होता है और इसका कोई भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, और इसको हम Q0 से डिनोट करते हैं, Q0 से। तो एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, टेस्ट चार्ज है क्या चीज, टेस्ट चार्ज इज ए वेरी वेरी स्मॉल चार्जेस हैविंग नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल Q0। याद रखिएगा टेस्ट चार्जेस। टेस्ट चार्ज क्या बताएंगे, it is a very small charges having no electric field। इसका अपना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, और इट्स सिंबल एज small Q0। keep in mind the symbol of test charges। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग एक हमारा पॉइंट चार्ज होगा, उस पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा पॉइंट चार्ज है वह जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यानी इंटेंसिटी ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हमारा नेक्स्ट स्टडी में इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है आपसे कि फाइंड आउट करिए कि पॉइंट चार्जेस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सपोज कर लीजिए कि हमारा एक चार्ज प्लस Q है और इस चार्ज से स्मॉल और डिस्टेंस पर एक हमारा पॉइंट P है, वेयर वी फाइंड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस चार्जेस इज हैविंग as a medium whose having dielectric constant K।
इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है आपका K है। अब इससे प्लस Q चार्ज की वजह से हम क्या करेंगे, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और इस पे सपोज कर लेंगे कि पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज क्या है आपका Q0। तो अब चूंकि ये दो हमारे पॉइंट चार्ज हो गए तो इनके बीच में हम क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कूलॉम लॉ। तो कूलॉम लॉ से इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। इतने न्यूटन का फोर्स एग्जिस्ट करेगा दोनों के बीच में। अगर हम कंसीडर कर दें कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या है, कैपिटल E है, यानी इफ वी कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड एट point P is capital E, then we can write as capital E equal to होता है हमारा फार्मूला F by Q0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर E equal to होगा, F की वैल्यू क्या है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। तो इसको पुटअप कर दें हम, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इधर हो गया आपका Q0 अपॉन Q0। अब ये हमारा Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, इतने न्यूटन पर कूलॉम। इसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में ये होगा वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, न्यूटन पर कूलॉम। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। दोबारा मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ एक बार, यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, वी टेक ए पॉइंट चार्ज प्लस Q एंड फ्रॉम दिस चार्ज वी टेक ए स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल r where a point P will find the intensity of electric field. If we taken at point P as a test charge Q0, then applying Coulomb law. Coulomb law फार्मूला अप्लाई करने पे हमें F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर, इतने न्यूटन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर if we can consider electric field at point P is E, then E equal to F upon Q0 और E equal to लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q into Q0 upon Q0। Q0 बढ़ जाएगा, आपको मिलेगा E equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q upon R न्यूटन पर कूलम। वेक्टर फॉर्म में रिटर्न करने पे आपको मिलेगा E equal to वेक्टर E equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। तो याद रखिए ये फार्मूला है एक पॉइंट चार्ज से, एक पॉइंट चार्ज प्लस Q की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। कभी भी आपको एक पॉइंट चार्ज प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखना हो तो आप ये इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्जेस।